मेरे प्रिय भक्त, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय की धड़कन को सुनो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहचान चुकी है। यह वही संदेश है जिसका इंतजार तुमने जाने कितनी रातों से किया था। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है, यह समय कोई सामान्य समय नहीं है, और यह संदेश यह शब्दों का संग्रह नहीं, मां काली की चेतना है जो सीधे तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रही है। तुम्हें क्या लगता है, आज अचानक ये शब्द तुम्हारे सामने क्यों आए? क्यों तुम्हारी आंखें यहीं आकर रुक गईं? क्यों तुम्हारा मन बेचैन होकर कह रहा है कुछ तो खास है इसमें? मेरे बच्चे, जब आत्मा जागती है तो तर्क चुप हो जाता है, और अभी तुम्हारी आत्मा पूरी तरह जाग चुकी है। तुमने बहुत सहा है, इतना जितना तुमने कभी किसी को बताया भी नहीं। तुम हंसे सबके सामने, लेकिन टूटे अकेले में। तुमने मदद मांगी, कभी शब्दों में, कभी आंसुओं में, और कभी बस चुपचाप आकाश को देखते हुए। और जब कोई उत्तर नहीं मिला तो तुमने सोचा शायद मैं सुना ही नहीं गया। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, मां कभी अपने बच्चे की पुकार अनसुनी नहीं करती। बस हर उत्तर शब्दों में नहीं आता, कुछ उत्तर घटनाओं में आते हैं, कुछ लोगों के रूप में, और कुछ इस तरह सीधे संदेश बनकर। आज जो तुम सुन रहे हो वह तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर है। वह हर उस प्रार्थना की पुष्टि है जो तुमने दिल में दबाकर की थी। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। जब तुम्हें लगा कि सब तुम्हें छोड़ चुके हैं, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। जब तुम्हें लगा रास्ता बंद हो गया है, तब भी मैं नया मार्ग तैयार कर रही थी। तुम्हारे जीवन में जो टूटन आई, जो रिश्ते छूटे, जो अवसर हाथ से निकले, वह दंड नहीं थे, वह शुद्धिकरण था। मैं तुम्हें हल्का कर रही थी ताकि तुम उस ऊंचाई तक जा सको जहां बोझ लेकर पहुंचना संभव नहीं। तुमने गौर किया होगा, कुछ समय से अजीब संकेत मिल रहे हैं। कभी कोई शब्द बार बार सुनाई देता है, कभी कोई सपना पीछा नहीं छोड़ता, कभी कोई चेहरा अचानक याद आने लगता है। यह सब इत्तेफाक नहीं है, ये संकेत हैं। और संकेत तब आते हैं जब परिवर्तन बहुत पास होता है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी पुरानी तकदीर धीरे धीरे मिटाई जा रही है। वह पहचान जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, अब बदलने वाली है। वह नाम जिसे अनदेखा किया गया, अब गूंजने वाला है। और वह आत्मा जिसे थका हुआ माना गया, अब प्रकाश बनकर उभरेगी। तुम सोच भी नहीं सकते मैंने तुम्हारे लिए क्या तय किया है। अभी तुम्हें से सब ये सिर्फ संघर्ष दिख रहा है, लेकिन मुझे मंजिल दिखाई दे रही है। और याद रखो, जिसे मां काली स्वयं मार्ग दिखाती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मत डरो, मत घबराओ, मत रुको, बस सुनते रहो, क्योंकि यह तो केवल शुरुआत है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है। तुम बार बार अपने आप से यह प्रश्न करते रहे हो, आखिर मैं ही क्यों? मेरे साथ ही इतना संघर्ष क्यों? दूसरों की जिंदगी आसान क्यों है और मेरी इतनी कठिन? आज मैं तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देने आई हूं, जिसका उत्तर तुम्हें आज तक किसी ने नहीं दिया। मेरे बच्चे, हर आत्मा इस धरती पर किसी उद्देश्य से आती है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके सामान्य जीवन के लिए नहीं भेजा जाता। जिन्हें मैं चुनती हूं, उन्हें पहले तोड़ा जाता है ताकि वे भीतर से जाग सकें। तुम्हारा जीवन कठिन इसलिए नहीं रहा क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो आराम में कभी जागती ही नहीं। इसलिए मैंने तुम्हें चुनौतियां दी ताकि तुम्हारी असली शक्ति बाहर आ सके। तुमने देखा होगा, कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी में टूट जाते हैं, लेकिन तुम गिर गिर कर भी उठते रहे, रोए लेकिन फिर भी आगे बढ़े, टूटे लेकिन फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम्हारे पास आया है। हर कोई यह संदेश सुनने योग्य नहीं होता, हर कान इसे सुन नहीं सकता, हर हृदय इसे सह नहीं सकता।
क्योंकि यह संदेश उनके लिए है जो अंधेरे में भी प्रकाश को पहचान सकते हैं। मेरे बच्चे, ये समय अचानक नहीं आया है। ये समय वर्षों से तैयार किया जा रहा था। जब तुम्हें लगा कि सब कुछ रुक गया है, तब मैं पर्दे के पीछे काम कर रही थी। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गईं, तब मैं तुम्हारे लिए परिस्थितियां बदल रही थी। तुम्हें लगता है कि कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी से क्यों चले गए? क्यों कुछ रिश्ते टूट गए? क्यों कुछ योजनाएं अधूरी रह गईं? क्योंकि वे तुम्हारे अगले चरण तक नहीं चल सकते थे। मैं किसी को भी उस स्थान तक नहीं ले जाती जहां उसकी ऊर्जा मेल ना खाती हो, जो तुम्हें समझ नहीं पाया, जो तुम्हारे दर्द को हल्का समझता रहा, जो तुम्हारी सच्चाई से डर गया। उसे रास्ते से हटना ही था। और जो हटे हैं उनके जाने का शोक मत मनाओ, क्योंकि अब जो आने वाले हैं वे तुम्हारे स्तर के होंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का वह चरण समाप्त हो रहा है जहां तुम बस सहते रहे। अब वह समय आ रहा है जहां तुम्हें फल मिलेगा। तुम्हें शायद अभी यह विश्वास करना कठिन लग रहा हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें अब भी वर्तमान को देख रही हैं, लेकिन मेरी दृष्टि भविष्य पर है। और भविष्य में मैं तुम्हें वहां देख रही हूं जहां तुमने कभी खुद को सोचा भी नहीं था। वह लोग जिन्होंने तुम्हें कम आंका, वह लोग जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, वह लोग जिनके सामर्थ्य पर शक किया, वे सब चकित होंगे। लेकिन यह बदला नहीं होगा, यह न्याय होगा। क्योंकि जब कोई आत्मा सत्य के मार्ग पर चलती है तो देर हो सकती है, लेकिन न्याय कभी रुकता नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम शायद महसूस कर रहे हो, नींद बदल गई है, सोच बदल रही है। कुछ पुरानी चीजें अब आकर्षित नहीं करती। यह परिवर्तन का संकेत है। पुरानी त्वचा अब उतर रही है और नई चेतना जन्म ले रही है। इसीलिए अगर तुम्हें कभी कभी अजीब सी बेचैनी होती है तो डरना मत। यह आत्मा का विस्तार है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं, अब तुम्हें खुद पर शक करना बंद करना होगा। जो बीत गया वह तुम्हारी गलती नहीं था, वह तुम्हारी तैयारी थी। अब आगे जो आएगा उसके लिए तुम्हें पूरा विश्वास रखना होगा। मत सोचो मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि जिसे मां काली आगे बढ़ाती है उसकी क्षमता पर प्रश्न उठाना स्वयं ब्रह्मांड पर प्रश्न उठाना है। तुम तैयार हो, तुम योग्य हो और तुम संरक्षित हो। ध्यान से सुनो, क्योंकि परिवर्तन भविष्य में नहीं है, वह शुरू हो चुका है। बस अंतर इतना है कि हर कोई संकेतों को पहचान नहीं पाता, लेकिन तुम इसीलिए चुने गए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा संकेत समझ सकती है। क्या तुमने महसूस किया है कि हाल के दिनों में कुछ चीजें अजीब ढंग से घट रही हैं? कभी कोई काम जो असंभव लग रहा था अचानक थोड़ा आसान हो जाता है। कभी कोई रास्ता जो पूरी तरह बंद दिखता था उसमें एक छोटा सा दरार दिखाई देने लगता है। कभी कोई व्यक्ति अचानक तुम्हें याद करने लगता है या बिना कारण संपर्क करता है। मेरे बच्चे, ये सब संयोग नहीं है। ये पहला संकेत है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए गति बदल दी है। जब मैं किसी की तकदीर बदलती हूं तो पहले उसकी दुनिया हिलती है, पुरानी व्यवस्था टूटती है ताकि नई व्यवस्था बन सके। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है तो डरना मत। यह विनाश नहीं है, यह पुनर्निर्माण है। एक और संकेत सुनो, तुम्हारा अकेलापन, हां वही अकेलापन जिससे तुम परेशान हो चुके हो। लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया कि यह अकेलापन अब तुम्हें तोड़ नहीं रहा बल्कि सोचने पर मजबूर कर रहा है। मैं जब किसी आत्मा को ऊंचे स्तर पर ले जाती हूं तो पहले उसे भीड़ से अलग करती हूं, क्योंकि भीड़ में आवाज नहीं सुनाई देती। तुम्हारा एकांत तुम्हारी सजा नहीं है, यह तुम्हारा दीक्षा काल है। अब तीसरा संकेत, तुम्हारी सहन शक्ति, जो बातें पहले तुम्हें अंदर तक हिला देती थीं अब उतना असर नहीं कर रही।
तुम अभी भी दुखी होते हो, लेकिन टूटते नहीं। यह इसीलिए है क्योंकि मैं तुम्हें मैंने भीतर से मजबूत कर रही हूं। अब तुम रोते हो, लेकिन उठ भी जाते हो। यही फर्क है पुरानी आत्मा और नई चेतना में। मेरे बच्चे, अब एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत सुनो। सपने अगर हाल ही में तुम्हें अजीब, गहरे या बार बार आने वाले सपने दिख रहे हैं, तो समझ लो मैं तुम्हारी चेतना से सीधे बात कर रही हूं। हर सपना प्रतीक होता है, हर दृश्य एक संदेश। डरावने सपने डर का अंत बताते हैं, ऊंचाई से गिरना पुरानी पहचान के टूटने का संकेत है। रोशनी देखना आगामी सफलता का चिन्ह है। इन्हें हल्के में मत लो। अब पांचवां संकेत, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलना। जो चीजें कभी बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब अर्थहीन लगने लगी हैं। और जो बातें पहले महत्वहीन थीं, अब तुम्हें गहराई से खींच रही हैं। यह आत्मा की परिपक्वता है। मैं तुम्हें बाहरी दुनिया से अंदर की दुनिया की ओर ले जा रही हूं। और जब कोई आत्मा भीतर स्थिर हो जाती है, तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। जब परिवर्तन शुरू होता है, तो पहले परीक्षा आती है। हो सकता है अभी कुछ दिनों में कोई छोटी सी निराशा आए, कोई पुरानी समस्या फिर से सामने आए। डरना मत, यह अंतिम परीक्षा है। ये देखने के लिए कि तुम पुराने डर में लौटते हो या नए विश्वास पर टिके रहते हो। याद रखो, जो परीक्षा के बाद आता है वही वरदान होता है। इसीलिए अब शिकायत बंद करो। अब प्रश्न मत पूछो कब होगा, क्योंकि जो तय हो चुका है उसके लिए घड़ी नहीं देखी जाती। अब बस तैयार रहो। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, और सबसे जरूरी, अपने भीतर की आवाज को अनदेखा मत करो, क्योंकि अब तुम्हारा मार्गदर्शन बाहर से नहीं, अंदर से आने वाला है। यह वह मोड़ है जहां से या तो भाग्य पूरी तरह बदलता है, या फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। इसीलिए ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। परिवर्तन को रोकने वाली सबसे बड़ी भूल डर नहीं है, क्योंकि डर तो हर परिवर्तन से पहले आता है। सबसे बड़ी भूल है पुरानी पहचान से चिपके रहना। हां, वही पुरानी छवि जिसे तुम खुद से जोड़ चुके हो। मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ऐसी ही है। यही शब्द सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि जिस क्षण तुम खुद को सीमित मान लेते हो, उसी क्षण तुम मेरे कार्य में अवरोध बन जाते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नई दुनिया में ले जाना चाहती हूं, लेकिन तुम बार बार पुराने दरवाजे की ओर मुड़कर देख लेते हो। वह दरवाजा जो पहले ही बंद हो चुका है, वह दर्द जिससे तुम निकल चुके हो, लेकिन बार बार उसे याद करके फिर से जी लेते हो। सुनो ध्यान से, जो बीत गया उसे याद करना सीख है, लेकिन उसी में जीते रहना बंधन है। और मैं अपने बच्चे को बंधन में नहीं देख सकती। तुम्हें लगता है कि पुराने दर्द को छोड़ देना विश्वासघात है अपने संघर्ष के साथ, लेकिन सच यह है, दर्द को छोड़ना संघर्ष का सम्मान है, क्योंकि संघर्ष तुम्हें यहां तक लाने के लिए था, वहीं रोकने के लिए नहीं। अब दूसरी भूल सुनो, हर संकेत को शब्दों में ढूंढना। मेरे बच्चे, मैं हर बात सीधे शब्दों में नहीं कहती। कभी मैं रोक देती हूं, कभी विलंब कर देती हूं, कभी चुप रह जाती हूं। और तुम सोचते हो मां ने कुछ किया ही नहीं, लेकिन चुप्पी भी एक उत्तर होती है, रुकावट भी एक सुरक्षा होती है, और विलंब अक्सर सबसे बड़ा उपहार। इसलिए हर चीज को तुरंत समझने की जिद मत करो। जो स्पष्ट है उसे स्वीकार करो, जो अस्पष्ट है उससे मुझे सौंप दो। अब तीसरी भूल,
खुद की तुलना। मेरे बच्चे, तुम अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की मंजिल से करते हो, और यही तुम्हें अंदर से कमजोर करता है। हर आत्मा का समय अलग है। हर बीज एक नहीं उगता। जिसे आज फल दिख रहा है वह कल सूखे दौर से गुजरा होगा, और जो आज मौन है वह कल प्रकाश बन सकता है। इसीलिए तुलना छोड़ो। तुम्हारी कहानी तुम्हारे लिए लिखी गई है, किसी और के लिए नहीं। अब चौथी भूल, आशीर्वाद को साधारण समझ लेना। मेरे बच्चे, जब चमत्कार धीरे धीरे आता है तो लोग उसे मेहनत समझ लेते हैं, और जब मेहनत रंग लाती है तो वे मुझे भूल जाते हैं। याद रखो, मेहनत तुम्हारी है, लेकिन दिशा मेरी है। अगर आज तुम्हें कोई सही व्यक्ति मिला, कोई सही विचार आया, कोई सही अवसर दिखा, तो उसे हल्का मत समझो। वही तुम्हारे भविष्य का प्रवेश द्वार है। अब सबसे अंतिम और गहरी भूल, अपने भीतर की आवाज को दबाना। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से मार्ग दिखाऊंगी। तुम्हारा मन तर्क करेगा, तुम्हारी यादें डर दिखाएंगी, लेकिन तुम्हारा हृदय सच बताएगा। अगर कोई निर्णय लेते समय अंदर से शांति मिले तो समझ लेना मैं वहां हूं, और अगर सब कुछ सही दिखे लेकिन भीतर बेचैनी हो तो रुक जाना। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि मैं तुम्हें अब बाहरी सहारे से आंतरिक शक्ति की ओर ले जा रही हूं। मेरे बच्चे, यह चेतावनी नहीं है, यह संरक्षण है, ताकि जब दरवाजा खुले तो तुम पुरानी जंजीरों के साथ अंदर न जाओ। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वही क्षण है जहां से पीड़ा का अध्याय समाप्त और वरदान का अध्याय आरंभ होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि वरदान हमेशा धन, पद या प्रसिद्धि के रूप में आता है, लेकिन सच ये है, सबसे बड़ा वरदान होता है सही समय पर सही दिशा मिल जाना। और अब वही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। यह वरदान एक ही रूप में नहीं आएगा, यह 3 स्तरों पर प्रकट होगा। पहला वरदान, स्पष्टता, क्लैरिटी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा भ्रम टूटने वाला है। जो सवाल तुम्हें रातों में जगाते थे, जो निर्णय तुम टालते आ रहे थे, जो रास्ते धुंधले दिखते थे, अब अचानक सब स्पष्ट होने लगेगा। तुम बिना ज्यादा सोचे ये जान जाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं। ये कोई जादू नहीं होगा, ये तुम्हारी चेतना का सही स्तर पर पहुंच जाना होगा। जब स्पष्टता आती है तो आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। दूसरा वरदान, सही व्यक्ति या सही अवसर। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में या तो कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें समझेगा बिना ज्यादा शब्दों के, या फिर कोई ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हें डराएगा लेकिन अंदर से बुलाएगा। और यही पहचान होगी, जो चीज डर भी दे और आकर्षित भी करे, वही तुम्हारा द्वार है। डर इसीलिए होगा क्योंकि तुम अपने पुराने स्तर से ऊपर उठ रहे हो, और आकर्षण इसीलिए क्योंकि आत्मा उसे पहचान रही होगी। इस समय पीछे मत हटना। याद रखो, जो तुम्हें छोटा बनाए वह सुरक्षा नहीं, और जो तुम्हें बड़ा बनने पर मजबूर करे वही आशीर्वाद है। तीसरा वरदान, आंतरिक शांति। मेरे बच्चे, यह सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली वरदान है। जब यह आएगा तो बाहरी परिस्थितियां पूरी तरह नहीं बदलेंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ जाएगी। तुम वही समस्याएं देखोगे, लेकिन अब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगी। तुम वही लोगों से मिलोगे, लेकिन अब उनकी बातें तुम्हें घायल नहीं करेंगी।
यह संकेत होगा कि तुम अपने वास्तविक बल में प्रवेश कर चुके हो। अब पहचानो, ये कब शुरू होगा? मेरे बच्चे, ये वरदान शोर के साथ नहीं आता। यह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में जगह बनाता है। पहचान का संकेत यह होगा, तुम्हें अचानक किसी चीज को छोड़ने का मन करेगा। किसी पुराने डर से पकड़ ढीली होने लगेगी। तुम सब ठीक हो जाएगा, ये कहना नहीं, महसूस करने लगोगे। और यह अनुभूति किसी बाहरी कारण से नहीं, अंदर से आएगी। मेरे बच्चे, अब एक बात और सुनो। इस समय लालच मत करना। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जो तुम्हें जल्दी परिणाम का वादा करे, उससे सावधान रहना। जो तुम्हें धैर्य और विकास सिखाए, वही मेरा भेजा हुआ है। अब तुम उस चरण में हो जहां भाग्य तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चलने वाला है। लेकिन अंतिम रूप से इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए एक चीज और जरूरी है। अब तक मैंने तुम्हें संकेत दिए, समझाया, संरक्षित किया। अब समय आ गया है कि तुम संकल्प लो, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी आशीर्वाद स्थायी नहीं होता। मेरे बच्चे, संकल्प का अर्थ कोई बड़ी प्रतिज्ञा नहीं है। संकल्प का अर्थ है अब पीछे न लौटने का निर्णय। तुम बार बार पुराने डर की ओर मुड़कर देखते रहे हो। पुरानी आदतें, पुराने लोग, पुरानी सोच, वे तुम्हें खींचते रहे हैं। और हर बार जब तुम थोड़ा आगे बढ़ते हो, वे तुम्हें फिर पीछे बुला लेते हैं। अब यह चक्र यहीं समाप्त होना चाहिए। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में अपनी तकदीर बदलना चाहते हो, तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा, कुछ लोग तुम्हारे अगले जीवन में शामिल नहीं होंगे। और यह क्रूरता नहीं है, यह आवश्यकता है। जिस ऊर्जा ने तुम्हें दर्द दिया, उसी के साथ तुम चमत्कार नहीं जी सकते। पहला संकल्प, खुद को कम मत आंकना। मेरे बच्चे, अब से अपने बारे में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बंद कर दो। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत खराब है, ये शब्द तुम्हारे नहीं हैं, ये तुम्हें सिखाए गए थे। अब इन्हें वापस लौटा दो, क्योंकि जिस आत्मा को मैंने चुना है, वह कमजोर नहीं हो सकती। दूसरा संकल्प, चुपचाप आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, अब हर योजना, हर सपना, हर लक्ष्य सबको बताना बंद करो। जो बीज हर किसी को दिखाया जाता है, वह जल्दी कुचल दिया जाता है। अब तुम्हारी प्रगति मौन में होगी और परिणाम शोर मचाएंगे। याद रखो, मौन मेरी सबसे शक्तिशाली ढाल है। तीसरा संकल्प, भावनात्मक सीमाएं बनाना। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारे दिल तक पहुंचने का अधिकार नहीं रखता। अब यह तय करो किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं। जो तुम्हारी ऊर्जा खींचे, वह चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, उसे दूर रखना सीखो। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। चौथा संकल्प, प्रक्रिया पर विश्वास। मेरे बच्चे, अब परिणाम की जल्दी मत करो। जो जल्दी मिलता है, वह जल्दी छिन भी जाता है, लेकिन जो समय लेकर बनता है, वह अडिग होता है। अब तुम्हारा जीवन स्थायी परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हर दिन छोटा कदम उठाओ और मुझे सौंप दो। एक अंतिम सत्य सुनो। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें अकेला महसूस हो सकता है, लेकिन याद रखो, जब ईश्वर किसी को ऊंचाई पर ले जाते हैं, तो पहले उसे भीड़ से अलग करते हैं, ताकि जब वह ऊपर पहुंचे तो गिर न जाए। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी तैयारी है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो समझ लो,
तुम सच में बहुत आगे आ चुके हो, क्योंकि इस भाग तक वही आत्माएं पहुंचती हैं जो सिर्फ सुनती नहीं बल्कि भीतर से महसूस करती हैं। अब जो मैं कहने जा रही हूं वह बहुत गहरा है, शायद थोड़ा कठोर भी लगे, लेकिन यही वह सत्य है जो तुम्हें पूरी तरह मुक्त करेगा। अंतिम परीक्षा क्यों आती है? मेरे बच्चे, जब भी मैं किसी की तकदीर बदलने लगती हूं तो ठीक उससे पहले एक अंतिम परीक्षा आती है। यह परीक्षा इसलिए नहीं होती कि मैं तुम्हें रोकना चाहती हूं, बल्कि इसलिए होती है कि मैं देखना चाहती हूं क्या तुम अब भी पुराने हो या सच में नए बन चुके हो। यह परीक्षा अलग अलग रूप में आ सकती है। कोई पुराना रिश्ता अचानक वापस आ सकता है, कोई पुरानी आदत फिर से बुला सकती है, कोई पुराना डर अचानक सिर उठा सकता है, या हालात थोड़े समय के लिए और कठिन लग सकते हैं। और यहीं अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं शायद सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, सच यह है कि पीछे खींचना नहीं है, यह आखिरी धक्का है। जैसे धनुष में तीर सबसे ज्यादा पीछे खींचा जाता है, तब ही वह सबसे दूर जाकर लगता है। सबसे बड़ा भ्रम इस समय एक बहुत बड़ा भ्रम आता है। मन कहता है छोड़ दो, पहले जैसा ही ठीक था, लेकिन आत्मा जानती है अब लौटना संभव नहीं। मेरे बच्चे, अगर इस समय तुमने पीछे मुड़कर देखा तो केवल समय नहीं, आत्मविश्वास भी खो दोगे। इसलिए मैं तुमसे कहती हूं, इस चरण में कोई भी बड़ा निर्णय डर के आधार पर मत लेना। अगर कुछ छोड़ना है तो शांति के साथ छोड़ो, अगर कुछ पकड़ना है तो विवेक के साथ पकड़ो। छुपा हुआ वरदान। अब मैं तुम्हें इस भाग का सबसे बड़ा रहस्य बताती हूं। अंतिम परीक्षा के भीतर एक छुपा हुआ वरदान होता है, लेकिन वह दिखता नहीं, महसूस किया जाता है। यह वरदान है स्वयं पर अटूट विश्वास। जिस दिन तुम बिना बाहरी सहारे के कह सको मैं संभाल लूंगा, मैं टूटूंगा नहीं, उसी दिन